नमस्कार, मैं हूँ रीना, स्वागत है आपका रीनाज़ किचन में। आज हम बनाएँगे बहुत ही खस्ता नमकीन मठरी, जिसे हम नमक पारा भी बोलते हैं। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए ये आसान सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बड़ी थाली ले लेंगे और उसमें हम यहाँ डालेंगे मैदा। मैदा यहाँ पर हम 1.5 कप ले रहे हैं। आप मैदे की जगह पर गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन आटा एकदम बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, तभी हमारी मठरी जो है ना अच्छी बनेगी। अब हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं और मोयन के लिए हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप यहाँ पर मैदे में डाल सकते हैं। तो मैदे में हम यहाँ पर ऑयल डालकर इनको अब हम मैदे और ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा मिक्स करने के बाद अभी भी हमें यहाँ पर ऑयल कम लग रहा है, तो हम यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल और डालेंगे और मैदे को दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब मैदा इस तरह से मुट्ठी बंधने लग जाए, तो समझना हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। डो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तभी तो हमारी मठरी जो है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए। हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। डो में हम थोड़ा ऑयल लगाकर इन्हें एक बर्तन से ढककर 15 मिनट के लिए हम रख देंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कटोरी में 3 छोटे चम्मच घी लिया है और 2 छोटे चम्मच मैंने मैदा लिया है। मैदा और घी को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच घी इसमें और ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से एक बार फिर से मिलाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसका बैटर बिल्कुल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही बढ़िया बैटर बनकर तैयार है। तो इधर 15 मिनट भी हो गए हैं, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालकर डो को हम थोड़ा और मसलेंगे, ताकि जो हमारी मठरी है ना वो एकदम खस्ता बने। अब हम आटे की छोटी-छोटी 3 से 4 बॉल्स बनाकर हम इस तरह से कर लेंगे। जैसे हम रोटी या पराठे बनाते हैं, उसी तरह से हम इनको बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हम चारों बॉल्स को इस तरह से गोल-गोल हाथों से बनाकर तैयार करेंगे। फिर एक बार फिर से सूखा आटा डालकर हम यहाँ पर एक बॉल्स लेंगे और उनको हाथों से इस तरह से प्रेस करके बेलन से हम इन्हें बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमें लोई को ना बिल्कुल पतला बेलना है। जितना आप पतला बेलोगे उतनी ही अच्छी हमारी मठरी बनेगी। तो यहाँ पर हम बीच-बीच में हल्का आटा यानी मैदा बीच-बीच में हम डालते रहेंगे, ताकि जो हमारा लोई है ना वो बिल्कुल चिपके ना और हमारी मठरी बहुत ही बढ़िया बने। जैसे इसे आप हाथ में लेंगे ना, ये हमारी उँगली बिल्कुल दिखनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो डो है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और शीट को हम बेलते टाइम शीट एकदम पतली होनी चाहिए, तभी तो जो हमारी मठरी है ना वो एकदम बढ़िया गजब की बनेगी। तो इस तरह से हम एक बार में 3 शीट को बनाकर तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पर 3-3 का बना रहे हैं, 2 का भी आप बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं। इसको आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं या फिर आप इस तरह से बना के इसे महीनों के लिए स्टोर करके रखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जब आपका मन करे आप खा सकते हैं, आप चाय के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने तीनों पेड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। बेले हुए शीट को हम रखकर इसके ऊपर हम मैदे और घी का जो बैटर है उसको सारे शीट पे लगाएंगे।
इसे लगाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और उसको भी अच्छे से सेट करेंगे। इसके बाद हम दूसरी शीट भी इसी के ऊपर इस तरह से रखकर फिर से हम घी और मैदे का जो बैटर तैयार कर रखा था उसको हम फिर से यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे और सूखा आटा एक बार मैदा फिर डाल के इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो किस किस को ये मठरी पसंद है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर तीनों शीट को मैंने इस तरह से रखकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे बिल्कुल पराठे की तरह फोल्ड करेंगे। जैसे हम अक्सर रूटीन में पराठे बनाते हैं उसी तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा मैदे और घी का बटर लगाकर इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिलती रहे। तो अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे हम बेल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से घी और मैदे का बटर इस पर लगाएंगे और सूखा मैदा भी इस पर डालकर इस तरह से फैला लेंगे। अब हम इसे दोबारा से पराठे की शेप में फोल्ड कर लेंगे और इसे हम हाथों से इस तरह से हल्का दबाएंगे। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे हम बिल्कुल हल्की बेलन इस पर चलाएंगे। आप बहुत ज्यादा इस पे दबाव ना डालें, मतलब बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना है, नहीं तो जो इसमें लेयर्स हैं वो नहीं बनेंगे, यानी परत वाली बिल्कुल नहीं बनेगी हमारी मटरी। इसलिए हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे बेलकर तैयार कर लिया है। तो बस अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग आप अपने मनचाहे शेप में काट सकते हैं कि आपको मटरी कितनी बड़ी चाहिए या फिर छोटी। मुझे तो बड़ी पसंद है तो हम यहाँ पर बड़े शेप में मटरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मटरी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतली हो ना बहुत ज्यादा मोटी, मीडियम साइज में बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर सारी मटरी को बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, इतनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे तलेंगे। तो यहाँ पर मटरी तलने के लिए हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। मीडियम से लो फ्लेम पर ही हम मटरी को तलेंगे, हाई फ्लेम पर हमें नहीं तलना है, नहीं तो क्या होगा मटरी जो ऊपर से हमारी है वो पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पर हम मटरी को तेल में डाल देंगे। तो मटरी को हम यहाँ पर एक बार में बहुत ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि मटरी को भी जगह चाहिए फैलने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह रखें और इनको डालते ही इसमें चम्मच ना घुमाएं। अगर आपको लगे कि मटरी कढ़ाई में चिपक रही है तो आप कढ़ाई को पकड़कर उसे घुमा दें और 1 से 2 मिनट बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप मटरी में अच्छे से चम्मच घुमाएं ताकि ये बराबर से चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए मटरी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इस मटरी को बाहर निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम हमें नहीं करना है। इसी तरह से हम सारी मटरी को डालकर इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो मठरी यानी नमक पारा हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे क्या बोलते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल लेयर और खस्ता वाले मार्केट जैसे हमारी ये मठरी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर
इसी तरह से मैंने सारी मठरी को बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही खस्ता और परत वाली हमारी ये मठरी बनकर तैयार है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितना खस्ता और क्रिस्पी बना है हमारी ये मठरी, बिल्कुल बाजार जैसा है। तो साथ में हम बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय के साथ नमकीन चीजें खाने में ज्यादा स्वाद लगती हैं। तो